n इंटू 1 और अपॉन m प्लस n, और अब इसको इससे करो 5m और प्लस n इंटू 5 माइनस 5 और m प्लस n। यहां तक समझ में आ गया रिद्धि? देखो सवाल एक बार पढ़ो, फिर मैं तुमको समझाऊं कैसे सेक्शन फार्मूला लगाया जाता है। लाओ चलो, इतना कनिष्का तुमको क्लियर हुआ? अब देखो, दैट इज माइनस 4m प्लस n अपॉन m प्लस n और कॉमा 5m माइनस 5n। तुम्हारा आंसर क्या आया है हर्षवर्धन? माइनस 3/2, माइनस 3/2, चेक कर लेते हैं। और रेशो क्या आया है? 1 रेशो 1। चेक करते हैं भाई, मिड पॉइंट निकाल लेगा। ये चीज हो गई। तो सबसे पहले प्रभात, यहां तक ठीक है? जीरो को टैली करो। सो इक्वेटिंग, कंपेयरिंग बोथ साइड, दैट इज कंपेयरिंग बोथ साइड। तो पहले जीरो को टैली करो, 5m माइनस 5n, इनका आंसर ठीक है। और m प्लस n देखो हमने ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से कंपेयर कर लिया। ये चीज इधर राजवीर चली जाएगी, जीरो बन जाएगी। सो दैट इज 0 इंटू m प्लस n, इट इज 5m माइनस 5n। सो 0 इज 5m माइनस 5n, 5m इज 5n। तो बोलो m बाई n क्या हुआ? 5/5। तो 1/1 इज m बाई m। सो m इज टू n क्या हो गया? दैट इज 1:1। दिस मीन्स दैट इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन इज द मिड पॉइंट। इससे क्या पता चलता है? पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ डिवीजन इज मिड पॉइंट। अब आगे देखो, नाउ कंपेयरिंग एब्सिसा, एब्सिसा कंपेयर करो। नाउ कंपेयरिंग एब्सिसा ऑफ बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। अब उसी में वैल्यू भी पुट कर दो एंड पुट द वैल्यू m और n की 1 रखो। तो x किसके इक्वल है? माइनस 4m प्लस n अपॉन m प्लस n। तो x इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 1 और 1, क्योंकि m n तो रेशो होते हैं। तो जरा इनका हर्षवर्धन का देखें, आंसर ठीक भी है। तो इनका आंसर ठीक है, माइनस 3/2। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन? यहां से देखो, माइनस 3/2 कॉमा 0, सही है। सो पॉइंट ऑफ डिवीजन इज, पॉइंट ऑफ डिवीजन माइनस 3/2 कॉमा 0 एंड इट divides line joining the points in 1:1 ratio। ये लिखना line joining the points, इसको डिवाइड करना। and it divides line joining the points in 1:1 ratio। अब अगला सवाल देखो, बाकी लोग जमा करें। किसी का बचा हुआ है तो जमा कर दो भाई, मंगल टाइम हो गया है, जमा कर लिया। और किसी का बचा है मंगल के रात, जमा कर दीजिए। लाइए राजवीर जमा करो, आगे नहीं तो फिर अगला नहीं समझ में आएगा। इतना ठीक है, सेकंड आ जाओगे। चलो हाँ, अगला सवाल देखो। ये हम लोगों ने देखा है 5th क्वेश्चन। नाउ कम टू 6th क्वेश्चन।
फिफ्थ किसी को ना समझ में आया हो तो अभी भी पूछ लो दीदी। आ गया? चलो सिक्स क्वेश्चन देखिए। सिक्स तब तक एक बार पढ़ो क्या कह रहा है। अब प्रभात मुझे जरा इसका कुछ हिंट दो, थोड़ा सा पढ़ लो एक बार। चलिए, है कुछ हिंट? बोलो कनिष्का, सर कुछ हिंट बताओ। सर AD इक्वल टू BC। बहुत अच्छा, देखो इन्होंने बता भी दिया। सिक्स्थ में इन्होंने क्या कहा कि सर पहले आप एक पैरेललोग्राम बनाइए। तो पैरेललोग्राम में ABCD में ऑर्डर से लिख दीजिए जो चीजें दी गई हैं। ये देखो क्या लिखना होगा, 1 2, फिर दूसरा कौन सा है 4 y, कॉमा बहुत छोटा सा लगेगा, आप 1 की तरह लिखते हो। अविश चीजें सही करो। x कॉमा, मोस्टली हर दूसरा वर्ड आपका गलत होता है। ऐसा कैसे हो गया? दैट इज दूसरा वर्ड गलत हो जाता है। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। तो हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। उतारते समय जब मैं लिखता हूं तो वही वही लिखा करो, बहुत ध्यान से हर वर्ड देखो, तब गलत नहीं होगा। जब अभी उतार रहे हो तो अभी सही लिखो, तो फिर कैसे गलत हो जाएगा एग्जाम। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें लिखते ही नहीं है तुम वर्ड। साइंस वाली दूसरी कॉपी है। साइंस वाली दूसरी, मैथ्स वाली। जो भी है नोट करो। फाइंड द रेशियो। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये वर्टिसीज है, इसमें x और y निकालना है बस। समझ में आ गई बात? तो तुम ये मुझे बताओ डियाना कि क्या जो BD है उसका मिड पॉइंट और जो AC है उसका मिड पॉइंट, क्या वो दोनों सेम ही होंगे? क्या डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इक्वली या इंटरसेक्ट इक्वली इन पैरेललोग्राम? तो मिड वहीं पे है, यानी मिड पॉइंट ऑफ BD जो है वही मिड पॉइंट ऑफ AC है। तो दैट इज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट, इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट, दैट इज डिवाइड्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। बस यही है, मिड पॉइंट डिवाइड करते हैं। तो लिखो मिड पॉइंट ऑफ BD, it is midpoint of AC। मंगल, क्या आपको मिड पॉइंट फार्मूला पता है? सो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, it is equals to x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2। ये हो गया। इसी को यहां यूज करो। तो मिड पॉइंट फार्मूले का यूज करते हुए BD का मिड पॉइंट बताइए, और इसी तरीके से मिड पॉइंट का फार्मूले का यूज करो और इसका भी मिड पॉइंट बताओ। तो ये देखो 3 + 4 by 2 और कॉमा 5 + y by 2। रिद्धि राइट हैंड साइड बताओ। करेक्ट। आप बताइए दीपिका, मिड पॉइंट ऑफ AC बताओ।
1 प्लस एक्स, हाँ 2 प्लस 6, अभी रिद्धि को थोड़ी देर लगेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात? चलो, दैट इज 7/2 और कॉमा 5 प्लस y बाई 2, इट इज 1 प्लस x बाई 2 और कॉमा 8/2। ये चीज हो गई। इसको इससे इक्वेट करो, एब्सिसा को एब्सिसा से करो और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से करो। एब्सिसा से तुम्हारा x निकल जाएगा और ऑर्डिनेट से y निकल जाएगा। कंपेयरिंग बोथ साइड, दैट इज कंपेयरिंग। तो 7/2 इट इज 1 प्लस x बाई 2 और 5 प्लस y बाई 2 इट इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये 4 है। तो 2 से गया 2, तो 7 इज 1 प्लस x, तो x कितना हो गया? और यहाँ जरा देखो, 5 प्लस y कितना हो गया? 8, तो y कितना हो गया? 3 हो गया। x और y अलग अलग जगह है, तो इसको साथ में नहीं लिखना है, बस दो अलग अलग आंसर है। x कहीं और है, y कहीं और है। सही है? तो इसलिए दीज आर द आंसर, बस हाईलाइट करके आंसर लिख देना कि आंसर। यही सवाल एग्जाम्पल नंबर 10 है और ये बहुत आने वाला सवाल है, ये फेवरेट सवाल है। छोटा जरूर है बट बहुत एप्लीकेशन वाला सवाल है, इसलिए एग्जाम्पल 10 भी करो, इसी बेसिस पे करना। एग्जाम्पल 10 देखो, these are the points of parallelogram 6, 1, 8, 2। तो किसी समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष कौन कौन से हैं? A, B, C and D। That is 6, 1, 8, 2, 9, 4। 6, 1, 8, 2, 9, 4 और साथ में P3। इसमें सिर्फ एक ही अननोन है, P स्मॉल दिया है तो स्मॉल ही लिखना है। अब जरा देखो, तुमको P पता करना है तो लिखो कि दैट इज डायगोनल कट ईच अदर। ठीक है, एट मिड पॉइंट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम कट ईच अदर एट मिड पॉइंट। ये लिखो, diagonals of parallelogram cut each other at midpoint। तो प्रियांशु, that is midpoint of BD किसके इक्वल हो जाएगा? midpoint of AC। सही है, BD is equals to midpoint of AC। राजवीर अगला स्टेप बताओ, यहाँ की भी वैल्यू बताओ और वहां की भी वैल्यू बताओ। तो तेज हो, बोलो। P प्लस 8, हाँ दिग्विजय, ठीक है, इतना भी काफी है, तुमने बहुत अच्छा बताया। चलो हाँ ठीक है, प्लस अच्छा बता रहे हो। अगला बताओ। 6 + 9 बहुत अच्छा है, और बताओ। 1 + 4 1 + 4 अपॉन 2, ये ठीक है। अगर ऐसे ही बताते रहे तो ये लोग जो टॉपर्स हैं तुम्हारे सामने पानी भरेंगे एक दिन। चलो आगे, ठीक है। दैट इज P + 8/2 कॉमा 5/2, दैट इज 15/2 और कॉमा 5/2। कंपेयर करो राजवीर, कंपेयरिंग बोथ साइड। अगली लाइन बताओ दिग्विजय। P + 8/2 P + 8/2 सही है।
इट इज इक्वल टू 15/2, 2 से 2 कट गया। अब p प्लस 8 किसके इक्वल हो गया? तो p किसके इक्वल हो गया? 7। इसी को हाईलाइट कर लो। बोलो बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 9 वही है जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 था, 5 या 4 कल किया था ना, वही है। तो अब हम उसके हिसाब से कर लें। एग्जाम्पल 9 देखो, दैट इज दिया गया है इन विच रेशो। देखो अभी अभी तुमने कहा था एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, और ये कह रहा है इन विच रेशो वाई एक्सिस डिवाइड। पढ़ो सवाल। इन विच रेशो वाई एक्सिस डिवाइड। तो सबसे पहले m/n पता करना है हर्षवर्धन, सही है कि नहीं? अब m/n आ जाए तो y को कंपेयर कर लेना, जैसे उसमें एब्सिसा कंपेयर की थी, और y कंपेयर करके फिर y निकालने। चलो, तो लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज आशना। क्या मानोगी बताओ? बोलो। बताती नहीं हो, दिक्कत हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 9, दिग्विजय, लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज, बोलो, 0, y। तुम तो रेशो बताने लगते हो। क्या पिछली क्लास में थी नहीं क्या? इतना बड़ा लैप्स कैसे हो गया? ठीक है, जादू वाले आंसर मत बताया करो, ठीक है? -1 -4, तो कौन सा पॉइंट होगा जो y एक्सिस में होगा? y एक्सिस में एक पॉइंट होगा जो इनको डिवाइड कर रहा होगा। वो पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं बना दे रहा हूं कि जस्ट तुम्हें एक इमेजिन आ जाए। y एक्सिस में कौन सा पॉइंट होगा? बोलो दिया ना, 0, y होगा कि नहीं? तो 0, y। और ये जो पॉइंट है, ये PQ को किस रेशो में डिवाइड करेगा? बोलो, m/n किस रेशो में डिवाइड करेगा? m/n। सही है? अब ये मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि इन सब की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ना कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर पाएंगे। इट इज ओनली सिंबॉलिक, ये सिर्फ सिंबॉलिक होता है। देखो, लेट, ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। जो टॉपर्स हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए। ये लिखता नहीं है कुछ भी स्टेटमेंट, जितने भी लिखाए गए मैंने पिछले 6 पन्ने देख लिए, ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है? नहीं तो तुम्हारी भी स्थिति अविश की तरह ही हो जाएगी। सो लेट, क्या लिखोगे? स्टेटमेंट बताओ अविश। let the midpoint is ये मिड पॉइंट आप बताओ हर्षवर्धन। let the coordinate of point which divide P and Q is equal to 0, y. हाँ, एंड इट डिवाइड्स इन रेशो। M is to 1. दोनों चीजें लेट करनी है। लिखो, लेट द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब वो लिखता नहीं तो उसे आइडिया नहीं है ना। इज 0, y एंड इट डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स। लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स को ये किस रेशो में डिवाइड करता है? इनटू, हाँ आशना, सेंटेंस पूरा करो। m/n रेशो। इतनी बात हो गई। तो दैट इज r। r ही पॉइंट ऑफ डिवीजन है। इट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। रिद्धि, ये फार्मूला फिर से बताएं कि तुम्हें ये आता है लगाना। और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यदि तुम्हें आता है तो लगाओ। और लगाओ। अगला बताओ। m प्लस n 0, y। अगला स्टेप बताइए दीदी।
कंपेयर कर लोगी, वो तो मैं लिख देता हूँ। चलो आगे बोलो, अगला स्टेप बताओ। हाँ पहले जीरो को करो, जीरो से m और n का रेशो निकल आएगा, फिर y निकालने को। तो जीरो इज इक्वल्स टू, पहले वाले को पहले से कर रही हो, जीरो इज इक्वल्स टू माइनस m प्लस 5n अपॉन m प्लस n। ये चीज यहां ले जाओ, m प्लस n, इट इज माइनस m प्लस 5n, दैट इज माइनस m प्लस 5n। ये m इधर आ जाएगा और 5n इधर आ जाएगा, तो m बाई n कितना आ जाएगा? अभी ना हो, m बाई n कितना आ जाएगा? हाँ 5/1 आ जाएगा, क्योंकि 5 इधर ऊपर है। ये तो समझ में आ गया। अब कंपेयरिंग एब्सिसा, सॉरी ऑर्डिनेट, सो कंपेयरिंग ऑर्डिनेट, तो पहले मैंने एब्सिसा की थी, अब ऑर्डिनेट कर रहा हूं एब्सिसा। चलो ऑर्डिनेट को कंपेयर करो, अविश करो। y इज इक्वल्स टू माइनस 4m और माइनस 6n और अपॉन m प्लस n। अब m इज टू n की वैल्यू डालो इसमें। y minus 4 into 5 minus 6 into 1 5 plus 1 5 प्लस 1 तो माइनस 20 और माइनस 6 अपॉन 6, तो y हो जाएगा माइनस 26 अपॉन 6। दैट कम्स एज, सिर्फ 2 से कटेगा तो ऊपर माइनस 13 आएगा और नीचे 3 आ जाएगा, माइनस 13/3। सो द डिजायर्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन इज व्हाट, अविश? so the desired point of division is 5 ratio बताते नहीं हो दिग्विजय, डिजायर्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है? 0,9 हाँ, सो डिजायर्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन, ऐच्छिक विभाजन बिंदु कौन सा है? पॉइंट ऑफ डिवीजन 0, -13/3 और इसको ब्रैकेट में लिख दो। एंड इट डिवाइड्स, इसके नंबर है, एंड इट डिवाइड्स, सेंटेंस पूरा करो। ऐसे नहीं होता है, हाँ बोलो, एंड इट डिवाइड्स। हाँ हाँ इनटू, सब निकल गया बताने में, बता। हाँ इन डिवाइड्स PQ in ratio of 5:1. हाँ, एंड इट डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स इन 5:1 रेशो। के से भी किया जा सकता है, लेकिन ये आसान तरीका है, के चक्कर में मत पड़ो। k:1, प्रभात तो के से करता है, बट हम लोग नहीं करते। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एग्जाम्पल 8, ये DIY है, चेक करो। क्या तुम लोग पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन अपने मन से निकाल लोगे? ये तो खुद ही निकाल लोगे। सो एग्जाम्पल नंबर 8, मैं थोड़ा सा बस रिद्धि के लिए हिंट दे रहा हूं, बाकी लोग तो खुद कर ही लेंगे। देखो एग्जाम्पल 8 देखो, इसमें ये कहा गया है कि पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन निकालो। तो तुम्हारे पास A और B है, A है 2 और -2 और B है -7 और 4, और इसके 3 हिस्से करो। मान लीजिए एक हिस्सा x है और एक हिस्सा y है, तो तुम्हें x के कोऑर्डिनेट चाहिए और y के भी चाहिए। अगर ये तीनों इक्वली हैं तो x से किस रेशो
रेशो में डिवाइड करता है? तो 1:2 का सेक्शन फार्मूला लगा देना। ऐसा करोगी तो तुम्हारा x आ जाएगा। y से किस रेशो में डिवाइड करता है? तो y के लिए 2:1 लगाना, 2 का इधर और 1 का इधर, तो y आ जाएगा। बोलो कर लोगी ना? चलो अब जरा देखो एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 कई बार आया हुआ प्रश्न है। That is, in what ratio does the point -4, 6 divides the line segment joining? है आसान लेकिन आया बहुत बार है। -4, 6 ये क्वेश्चन नंबर मुझे लगता है 4 की तरह है। That is -6, 10 और 3 - 8 को किस रेशो में डिवाइड करता है? ये जो पॉइंट है ये ए बी को, लेट दिस पॉइंट आर, लेट आर डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग ए बी। सेंटेंस पूरा करो राजवीर। अभिनव, हाँ बोलो कुछ। M:N रेशो राजवीर बताया करो। माना कि ये जो R है वो इसको किस अनुपात में विभाजित करता है? M:N। तो अब जब तुम्हें ये पता चल चुका है तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो R जो कि -4, 6 है, इट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। शॉर्टकट कुछ नहीं होता, सब कुछ लिखना होता है, उसी पे नंबर होते हैं, हर चीज लिखनी होती है। राजवीर अगला स्टेप बताओ। सर -4 -4। आलोक, एक जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, बोलो। हाँ चलो दिग्विजय। m×3 ये किस लेवल पर है? आलोक पता ही नहीं चल पा रहा है, कोई जवाब ही नहीं देता है। हाँ n×-6 अपॉन m प्लस n। आगे बोलो। m×-8 सही है, तुम तो जानते हो पूरी बात। अपॉन m प्लस n दैट इज इक्वल्स टू -4, 6। नाउ कंपेयरिंग, अब मैं कंपेयर कर रहा हूं एब्सिसा को एब्सिसा से और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से। 3m - 6n अपॉन m प्लस n। तुम्हें सबको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एब्सिसा कर लोगे तुम्हारा काम बन जाएगा, और जिसको ऑर्डिनेट करना है ऑर्डिनेट करे तो भी आंसर वही है। दोनों मत करना, दोनों से एक ही आंसर आएगा। तो जरा ये करो, -4m प्लस n और 3m - 6n -4m -4n 3m - 6n। और आगे बढ़ो, सारे m एक तरफ ले आओ और सारे n एक तरफ ले आओ, प्लस 6n 3m प्लस 4n, तो दैट इज 2n इज 7m। m/n आलोक बताओ, कुछ तो गहराई पता चले। m/n बताओ। 2/7 सही है। सो दैट इज इक्वल्स टू इट R divides in 2:7 ratio. R divides the line joining AB
इन 2:7 रेशो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग इन 3:1 रेशो। इस बार कह रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग 3:1 रेशो। तो 4 - 3 और दूसरा दिया गया है 8, 5। जब ऐसे दिया जाए तो 3:1 में 3 इधर बनाना, ऐसा लगना भी चाहिए, अपीयर होना चाहिए कि हाँ जेन्युइन फिगर है। तो 3 इधर हिस्सा है, इधर हिस्सा, आर वही जगह सेलेक्ट करो। नाउ अब लिखो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, r इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 m प्लस n। राजवीर फार्मूला लगाओ। So 3 into 8, 1 into 4 तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। upon 3 plus 3 into 5, 5 1 into -3. सही है ये तो। और 3 + 1 तो दैट इज 24 + 4 by 4 और 15 - 3 by 4। अभिनव अगला स्टेप बताओ। 12 by 4 that comes as 7,3. So the point of division is 7,3 is desired point of division. सब लिखा करो, नहीं तो राइटिंग क्राइसिस हो जाएगी अगर तुम नोट नहीं करोगे। और थोड़ा सा राइटिंग भी ठीक करो। 2 ही लोगों की राइटिंग खराब है क्लास में, रिद्धि की और इसकी। रिद्धि की काफी खराब है। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज पे आ जाओ। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी है और इसमें चॉक पाउडर से डिस्टेंस ली गई है, ये देखिए। और इधर ये 10 तक है। 10 लेन में लड़कियां दौड़ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर 100 गमले रखे हैं। 1 2 3 100 गमले हैं, लेकिन अब उतने मैं दिखाऊंगा नहीं, बट 1-1 मीटर पर गमला रखा हुआ है। चेक करो। 100 फॉर फ्लावर पॉट्स। फ्लावर पॉट्स। तो जो अब जरा सवाल पढ़ो। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। 1-1 मीटर पर पॉट रखे हैं। ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, और इस तरीके से ये 100 मीटर। यहाँ पे गमले रखे हैं 1-1 मीटर पे। निहारिका सेकंड रो में चल रही है, लेकिन उसने 1/4 डिस्टेंस पास कर ली है। तो 100 मीटर में अगर किसी ने 1/4 डिस्टेंस पास कर ली है तो कितना चल ली होगी? 25 मीटर चल रही होगी। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट बताओ। अगर मान लीजिए वो सेकंड रो में चल रही है, अलग अलग लेन होते हैं कि नहीं, अब वो कितना चल रही होगी बताओ? दैट इज 2,25, क्योंकि 1/4 चली ना 100 का। अच्छा ये बताओ 8th लेन में कौन चल रही है और उसने कितनी डिस्टेंस? प्रीत है, जबकि प्रीत 8th लेन में चल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8th लेन में ये चल रही है।
और इसने 1/5 डिस्टेंस पास कर ली है, तो क्या आप मुझे बताएंगे 1/5 ऑफ 100 कितना होता है? 1/4 तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन 1/5 ऑफ 100 कितना होता है? तो क्या आप मुझे प्रीत का कोऑर्डिनेट बताएंगे? 8,20 और तभी उन दोनों ने एक दूसरे को स्टैचू बोल दिया। अब वो रुक गई। अब उन दोनों की लाइन को ज्वाइन करके एक लड़की है जो उनके मिड पॉइंट पे एक झंडा गाड़ना चाहती है, वही स्टैचू बोल दिया, दौड़ने ही नहीं दिया। तो अब इन दोनों को मिलाओ, ये निहारिका का एंड पॉइंट है और प्रीत का पी पॉइंट है। फाइंड एट दिस सिचुएशन उनकी फोटो खींची गई और इनका मिड पॉइंट निकालना है, तो किस फार्मूले से निकालोगी? मिड पॉइंट, बस मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो। तो इसमें पूछा गया है कि कौन अब रश्मि है, तो रश्मि क्या करना चाहती है? यहाँ पे ब्लू फ्लैग लगाना चाहती है कि इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, ऐसा रश्मि करना चाहती है, तो इसलिए यहाँ आर लिख दो। और वो दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी, ये भी लिखा है, पढ़ो उसमें। व्हाट इज द डिस्टेंस भी निकालो कह रहा है, और एग्जैक्टली हाफ वे। एनपी भी पूछ रहा है और कोऑर्डिनेट ऑफ आर, एग्जैक्टली मिड पॉइंट निकालना। तो लिखो एनपी, वो डिस्टेंस फार्मूले से निकालने हैं, x2 माइनस x1। जरा इसमें आलोक की जांच की जाए, कुछ निकल के तो बाहर आए, क्या क्या रत्न है इनके अंदर। हाँ बोलो आलोक। इसमें अटकते हो? अच्छा राजवीर आप बताओ। सर 8 माइनस 2 का सही है, 8 माइनस 2 का स्क्वायर, और बोलो 20 माइनस 20। सही है, तुम तो जानकार व्यक्ति लग रहे हो। सो दैट इज 6 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, तो दैट इज 36 और प्लस 25 तो कितना हो गया? ये देखो 61। सो इनके बीच की डिस्टेंस कितने यूनिट हो गई? √61 यूनिट्स। और अब आपको पता करना है कि what is the coordinate of R using midpoint formula है, वहां लिख देना using distance formula। और अब जो यूज करने जा रहे हैं, तो ये चीज हो गई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। वो ऊपर लिखना, कुछ लोग यहाँ लिखते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू, काट देगा टीचर, क्योंकि एनपी ये अलग चीज। फार्मूला किसका फार्मूला, ये तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। तो दैट इज यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, ये सब ऊपर लिखा जाता है। R इज इक्वल्स टू अविश x2 plus x1 by 2, ठीक है, comma y x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, वैल्यू डालिए। 2 plus 8 by 2, 2 प्लस 8 बाई 2, 20 plus 25 by 2, 20 प्लस 25 बाई 2, that is 10 by 2, 45 by 2, that is 5, 45 by 2। इसका कुछ नहीं कर सकते, और नहीं करना है तो 22.5 is the coordinate of midpoint, is the coordinate 22nd गमला और 23rd गमले के बीच में। और किस रो में उसे करना पड़ेगा? 5th रो में वो करे, 5th रो में करे, और 22वें और 23वें गमले के बीच में झंडा लगाए। इज द डिजायर्ड पॉइंट फॉर होइस्टिंग फ्लैग। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, 6th भी हो चुका है, अब हम 7th पर हैं। 7th क्वेश्चन देखो, 7th में एक सर्कल है और सर्कल में ए भी एक डायमीटर है जिसका सेंटर दिया है। देख लो, ए भी एक डायमीटर है, सेंटर ओ है, ओ सेंटर इज 2 - 3 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है 1 4। ए के कोऑर्डिनेट नहीं दिए हैं। प्रभात, ए कैसे पता करें बताओ? अब सेंटर दे दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है, ये दे ही नहीं रहा। PU और BU का रेशियो 1:1, यानी तुम कौन सा फार्मूला लगाना चाहते हो? मिड पॉइंट फार्मूला। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज XY और AO और BO, तो ये 1:1 होगा क्योंकि डायमीटर इज डिवाइडेड बाय सेंटर इन टू इक्वल रेशोज, क्योंकि O सेंटर है। तो अब आपको ये निकालना है यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। फार्मूला O इज इक्वल्स टू मंगल, O इज इक्वल्स टू, बताओ। x1 plus x2 by 2 comma ठीक है, x1 plus x2 by 2 कॉमा y1 plus y2 by 2। अब सब सारी वैल्यू रखो एक तरफ से, सारी 2 comma -3 2 कॉमा -3 equals to x plus 1 x plus 1 by 2 comma y plus 4 by 2 y plus 4 by 2। अब कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग, राजवीर कंपेयर करो। हाँ दिग्विजय आप करो, equals to x plus 1 by 2. सही है। 2 is equals to x plus 1 by 2, so that is 4 is equals to x plus 1, तो x कितना हो गया? अब एक और कंपेयर करो। Sir, हाँ। -3 is equal to हाँ। x plus 4 upon अरे तुम कर नहीं पाते हो, दिग्विजय फिर से करो। -3 equals to y plus 4 upon सही, -3 is equals to y plus 4 by 2 -6 y plus 4। राजवीर y की वैल्यू बताओ। sir -10। -10, तो तुमने x और y दोनों निकाल लिया। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? Sir 3 और -10। हाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ ए लिखो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 3 -10। इतनी बात समझ आ गई? बाकी जो सवाल बचे हुए हैं, थोड़े बहुत ही बचे हुए हैं, 2 शायद बचे हुए हैं, वो हम अगली क्लास में करा देंगे, ट्रिग्नोमेट्री का।